So I have started recording again, and then let me go to slide share. So ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि solution of differential equations जो हैं they form a linear vector space. तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है दिस इज आल्सो अ लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके जो सोल्यूशन बनते हैं वो साई ये वाले जो हैं ये साई आपके पास यहाँ से आते हैं. अब ये सोल्यूशन जो है ये अगर आपको याद हो तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके हमारे पास आता है, और जो आपका पीडीई है जो जनरल जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको जब आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करते हैं तो यू गेट दिस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. अब इसके जो सोल्यूशन है वो साई है, लेकिन ये साई जो है ये मोस्ट जनरल सोल्यूशन नहीं है. जिस तरह यहाँ पर ये वाई है, ये जनरल सोल्यूशन इस फॉर्म में है. तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कैपिटल साई होता है, और वो कैपिटल साई यूजुअली ये यहाँ से जो सोल्यूशन आपको मिलते हैं उन सोल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है. तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ये जो सोल्यूशन है इसके जो सोल्यूशन है ये स्मॉल साई जो है ये स्मॉल साई यूजुअली n फंक्शंस होते हैं इसके साथ n1 n2 n3 एंड सो ऑन. बहुत सारे केसेस में, जनरली तो नहीं लेकिन बहुत सारे जो केसेस हैं बाउंड प्रॉब्लम्स जिसको हम कहते हैं, बाउंड प्रॉब्लम्स के अंदर ये n फंक्शंस होते हैं और ये n सॉल्यूशंस होते हैं. अब जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम इन इन का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं. तो वो ये जनरल लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर ये जो साई है ये साई एन ऑफ एक्स जो है ये वाले फंक्शंस हैं जो यहाँ से आपको मिलते हैं. फिर जो यहाँ से फंक्शन आपको मिलते हैं आप उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं. ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसमें अंदर सिर्फ 2 कांस्टेंट्स हैं, और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसके अंदर इन्फिनिट कांस्टेंट्स हैं बहुत सारे. और ये जो पूरा सोल्यूशन स्पेस बनता है यहाँ से, ये जो जनरल ये मोस्ट जनरल सोल्यूशन है कैपिटल साई, जो यहाँ से सोल्यूशन बनता है ये सोल्यूशन स्पेस बनाता है. और इस सोल्यूशन स्पेस को डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, श्रोडिंगर इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन स्पेस इसको कहते हैं. और यूजुअली ये इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस है. यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं आपके पास इन्फिनिटी तक ये जा सकती हैं, और ये बिल्कुल इसी तरह का एक्सप्रेशन बनेगा लेकिन ये इनफाइनाइट टाइम एक्सटेंड होगा. और यहाँ पर इन की वैल्यू जब हम इसके लिए 1 रखते हैं तो ये भी 1. तो पहला टर्म क्या होगा सी1 साई 1 ऑफ एक्स, दूसरा टर्म सी2 साई 2 ऑफ एक्स प्लस सी3 साई 3 ऑफ एक्स. तो ये इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं. तो ये जो टर्म जो जनरल इक्वेशन है ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, और इससे हर एक सोल्यूशन आपको यहाँ से मिल सकता है. अब देख ले अगर सारे कांस्टेंट में 0 0 0 लगा लूँ तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, साई ऑफ एक्स, और साई ऑफ एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा. यहाँ पर 0 लगा ले, यहाँ पर 0 लगा ले, और यहाँ पर 0 लगा ले, तो 0 + 0 = 0. तो लीनियर वेक्टर स्पेस के जितने भी कंडीशन है वो सब ये सेटिस्फाई करता है, और ये सोल्यूशन स्पेस जो इसके सोल्यूशन का कलेक्शन बनता है उसको सोल्यूशन स्पेस कहा जाता है. तो इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर जब हम डायमेंशंस और इस तरह की चीज़ें देखेंगे. तो आई विल अगेन रेफर टू दीज 2 एग्जांपल्स, स्पेशली दिस वन. आगे हम जब कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वेक्टर स्पेसिस की. सो नेक्स्ट जो मेरे पास स्पेस है जो एग्जांपल है वो मैट्रिसेस का है. मैट्रिसेस का जो कलेक्शन होता है वो भी वेक्टर स्पेस बनाता है, और उसको कहा जाता है मैट्रिक्स स्पेस. तो अगर मेरा जो वी है वो m क्रॉस n मैट्रिसेस हो, या अगर स्पेशल केस में मैं 2x2 मैट्रिसेस ले लूँ, तो 2x2 मैट्रिसेस का जब मैं एक कलेक्शन ले लूँ तो वो ये 2 प्रॉपर्टीज ओबे करती हैं, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन. 2 मैट्रिसेस को ऐड करने से जो तीसरा मैट्रिक्स बनता है वो भी 2x2 मैट्रिक्स होगा. सिमिलरली किसी भी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से जो नया मैट्रिक्स बनता है वो भी इस 2x2 मैट्रिक्स का जो कलेक्शन है उसके अंदर होना चाहिए. तो मैट्रिक्स स्पेस इसको कहा जाता है, या मैट्रिसेस इटसेल्फ जो होते हैं उनका जो कलेक्शन है वो अलग से वेक्टर स्पेस बनाते हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेस के जितने भी एग्जियम्स हैं वो खुद उसमें ओबे होती है. आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो लेट मी गो टुवर्ड्स सम एग्जांपल. क्राइटेरिया ऑफ लीनियर वेक्टर स्पेसेस के लीनियर वेक्टर स्पेस कब लीनियर वेक्टर स्पेस होगा और कब नहीं होगा. तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपको कोई कलेक्शन दिया हुआ है, कोई सेट दिया हुआ है, और आपको कहा जाता है कि चेक कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो यूजुअली हम नहीं के लिए चेक करते हैं कि नहीं है. तो नहीं के लिए हमारे पास कंपल्स सिर्फ ये एक कंडीशन, अगर हम जो एक्सियम हमने पढ़ लिए जो 10 कंडीशंस थे, अगर उन 10 कंडीशन में से हम सिर्फ एक को भी शो कर ले कि वो ओबे नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है. तो एग्जांपल्स ये है. पहला एग्जांपल, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. जो इंटीजर्स का सेट है वो एक वेक्टर स्पेस नहीं बनाता. इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं.
बल्कि आई थिंक जीरो से नहीं, जीरो जीरो होता है ना इंटीजर्स में, हाँ जीरो भी होता है। 0 तो 1 जीरो प्लस माइनस वन, जीरो प्लस माइनस टू, जीरो प्लस माइनस थ्री, दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता? हमें एक कंडीशन को अगर हम एक कंडीशन को फेल करा दे तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला कंडीशन देख ले, इस सेट से कोई सा भी मेंबर उठा ले, इंटीजर्स में से मैंने सपोज पहला इंटीजर उठा लिया ए, 1 उठा लिया। अब मैं स्केलर कोई भी चूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि जो स्केलर्स है मेरे वो रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने अपना स्केलर क्या चूज किया हुआ है, 1/2। अब स्पेस से मैंने वेक्टर, ये जो सेट है इस सेट से मैंने 1 लिया हुआ है, लेकिन मैंने रियल जो स्केलर है उस वहां से क्या लिया हुआ है, 1/2। अब 1 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 1/2। 1/2 अब 1/2 1/2 इंटीजर है या नहीं है? नो सर। नो, ये नो इसके सर। अंदर नहीं आता। ये जो 1/2 मुझे मिल गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन से जो मुझे चीज मिल गई ये इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली और जो नई एंटिटी बनी वो हमारे इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो इंटीजर्स का जो सेट है, इट इज नॉट मेकिंग ए लीनियर वेक्टर स्पेस। सिमिलरली जो हमारा दूसरा एग्जांपल है, सेट ऑफ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, सिर्फ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल अगर आप लेते हैं तो वो भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। आपको सेकंड डिग्री से नीचे जितने भी है वो सब की सब इंक्लूड उसके अंदर करना पड़ेंगी, तब जाके वेक्टर स्पेस बनेगा। तो ये एग्जांपल हमने पहले देख लिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड टू मच ऑन दिस। ये तो डिस्कस कर लिया ना, इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन किया। आई थिंक वी डू नॉट नीड एनी, यस सर गो ऑन। ये डिस्कशन कर लिया। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड जिसमें एक समरी है कि इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेसेस हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल सर ये नंबर्स। पिछले जी, सर ये पिछले स्लाइड में हमने जो कांस्टेंट दिया था ये खुद चलेंगे सर? ये स्केलर कोई भी रियल नंबर आप चूज कर सकते हैं। हमने डेफिनेशन में क्या कहा था कि जो स्केलर सी और डी है दे आर रियल नंबर्स। यस सर। यहां से आ यस जाए सर। ना, यस सर। कहां से मैंने लिया था इसको, ये जो सी और डी हम लेते हैं दे आर रियल नंबर्स। तो ये आपकी मर्जी, ये कुछ भी हो सकते हैं। और ये रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर फ्रॉम द वेक्टर स्पेस, जो नया चीज बनेगा वो उसके स्पेस के अंदर होना चाहिए। सो यस सर। सो हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेसेस हैं। एंड दिस इज द लास्ट मिनट ऑफ दिस सेशन। तो मैं क्विकली इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लूँ कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इट्स अ वेक्टर स्पेस। R2 is a set of all ordered pairs makes a vector space. R3 is a vector space. In general, Rn is a vector space. और ये बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। इसके अंदर एक चीज़ इस लिस्ट में नहीं है और वो हमने डिस्कस कर ली कि सोल्यूशन स्पेसेस, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सोल्यूशंस होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है दैट आल्सो मेक्स अ लीनियर वेक्टर स्पेस। और फिर इसके आगे हम वेक्टर स्पेस के ऊपर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस करेंगे, तो वो उन सॉल्यूशंस के ऊपर भी वैलिड होंगी, क्योंकि वो सॉल्यूशंस जो हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के वो वेक्टर स्पेसेस बनाते हैं, और वेक्टर स्पेसेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो उन सॉल्यूशंस के ऊपर भी अप्लाई होंगी। सो दिस इज enough for the day. Or next time we will discuss linear dependence and linear independence of vectors and functions. So this is it from my side. If you have any question, you can ask. सर जी सर मंग दे वेक्टर स्पेस क्यू वेल kana सर मंग वच मंग यू क्वाड्रेंट वालू लक दुआना पॉजिटिव सर जी जी नो هغه ته मंग वेक्टर स्पेस नشته ده ځکه چې سر منग سو वेक्टर स्पेस کې بیا نیگیټیو هم راځي دا خو دوانه پازیټیو سایډ yes نو سر کوم د سیکنډ کوادرنټ سیپریټلی واخلو نو په دې کې خو دوانه اعظم سره موجود دي نو بیا no موږ دې ته نشو no ویلې no आप इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर ले, जिस तरह मैंने ये स्केलर चूज किया है, ये जिस तरह मैंने ये चीज चूज की हुई है, आप इस तरह का कोई स्केलर नंबर ले सर ले और उस अपने वेक्टर सर से मल्टीप्लाई कर ले। जो जो नया वेक्टर बनेगा वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट से आउट चला यस जाएगा। सर तो पूरा का पूरा प्लेन आपको लेना होगा वेक्टर स्पेसिस के लिए। सर ये स्केलर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं? रियल नंबर आपने नहीं पढ़े, रियल नंबर के अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर फ्रैक्शन हो यस सकता है, सर पॉजिटिव नंबर हो सकता है, यस सर। नेगेटिव, सब चीज सर यहाँ पर हर चार एक चीज पॉसिबल है। यस यहाँ सर। पर एक्सक्यूज मी सर। ये जो कांस्टेंट है, ये दीज आर रियल नंबर्स। यहाँ पर हम इसको रियल नंबर में खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर है, ये जरूरी नहीं है कि ये रियल नंबर हो। क्वांटम मैकेनिक्स के केस के अंदर ये कम्प्लेक्स होंगी इन जनरल,
और Yes, यहाँ पर sir. जो स्पेस बनेगा दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, जो कि हम आगे डिस्कस Thank- करेंगे। अभी हम सिर्फ रियल वेक्टर स्पेसेस डिस्कस कर रहे हैं। जी जी पूछे, जल्दी Yes, से sir. पूछे, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर सर ये एक्सक्यूज मी सर, जी हेलो जी 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 सर, the page like back side tawada sir, जी tan kan da Yes, 1 by 2 sir. square number check sir, जी na makke kai sada check जी makke जी nor leg जी nor da yo sir, जी ilar taso 1 by 2 agashte sir kana जी taso wakti ko baro ko da mung har yu agashte shu square matlab let's suppose ka jo 1 wala kana o the 1 sare multiply kam जी no biya ko mung sir integer razi kana sir, नो एनी स्केलर। आप अगर अगर आपने ठीक है 1 ले लिया, आपकी क्लास में दूसरे बंदे ने 1/2 ले लिया, बस बस तीसरे ने 1/3 ले लिया, हर एक रियल नंबर के लिए सिर्फ सही है सर, ओके ये हर एक हो सकता है। नो ये नहीं है कि आप सिंपल आप 1 ले ले 2 ले ले 3। इन जनरल ये कोई भी रियल नंबर के लिए ये ट्रू होना चाहिए, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जी एनी अदर क्वेश्चन? ओके सर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर कि अगर आपको लीनियर वेक्टर स्पेसेस अभी से क्लियर नहीं हो पाते तो देन यू विल सफर इट इन द रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स। सो दिस लेक्चर जिसमें हमने वेक्टर स्पेसेस को डिफाइन कर लिया और उसके लिए क्राइटेरिया सेट कर लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। आगे हम इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड एक्सक्यूज करेंगे। मी सर जी जी सर ये जो सर जी मंगल क्यों है ना सर चुमुंग द ज्योमेट्रिकल द स्पेस सर मुंग डील न को मुंग मैथमेटिकल स्पेस सर जी जी कना सर दिस तक खबर हो कड़ा एग्जैक्टली। सर द ज्योमेट्रिकल स्पेस और द मैथमेटिकल स्पेस लिक्विड शांति हुआ है सर। ज्योमेट्रिकल स्पेस से मेरा मतलब ये है कि जिसको आप देख सकते हैं, आपका 2 डायमेंशनल स्पेस है, प्लेन है आपका, या 3 डायमेंशनल वर्ल्ड जो है उसमें आप चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। जब आप ऊपर डायमेंशन में चले जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ों का ड्राइंग बना के उसको पेश कर दें। यस सर। तो ये डिफरेंस इस वजह से ये मैं कह रहा था कि ये एब्स्ट्रैक्ट सर आइडिया है। सर ये डायमेंशंस कितनी हो सकती है सर? क्या फर्क हो हम इनफाइनाइट मैथमेटिकली इसके ऊपर कोई बाउंडनेस नहीं है, आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। वेक्टर यस सर। स्पेसेस मैथमेटिक्स के अंदर जो वेक्टर स्पेसेस होती है तो वो यूजुअली n डायमेंशनल, वो rn के साथ डील कर रहे होते हैं। जितने भी उनके थ्योरम्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर वो सारे rn के लिए वो प्रूफ करते हैं। अब हमारे लिए यस सर। इंपॉर्टेंट स्पेसेस क्या क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट R2 है, R3 है और R4 और R6 है फिजिक्स के अंदर। अगर आप स्पेशल रिलेटिविटी में R4 के अंदर कैलकुलेशंस हैं, फेज स्पेस के अंदर R6 में कैलकुलेशंस हैं। सो आपने जनरली चीज़ों को सीखना है और देन जो स्पेशल प्रॉपर्टीज आप उसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या है। आप स्पेशल केस में जा सकते हैं आराम से। यस सर, थैंक यू सर। सर जी जी सर सर چې موږ یو فنکشن میتھمیټیکل ایکسپریس کولای شو نو دا خو سر بیا موږ جیومټریکل هم ایکسپریس کولای شو کنه ضروری نه ده سر. देखें वेक्टर्स के केस में आप चीज़ों को 3 डायमेंशनल में ड्रा आराम से कर सकते हैं कि 3 डायमेंशनल वेक्टर है, आपने उसको ड्रा कर लिया। अब 4 या 5 डायमेंशनल वेक्टर है, आप उसको कैसे ज्योमेट्रिकली ड्रा कैसे करोगे? सर लेकिन मुश्किल होता है. आपके पास अवेलेबल स्पेस ही 3 डायमेंशन में वो सारा कुछ हो जाता है। ये चीज़ें आपको क्लियर आगे हो जाएंगी जब हम स्पैन सेट पढ़ेंगे आगे और हम बेसिस वेक्टर्स पढ़ेंगे, तो ये आइडिया आपको और क्लियर हो जाएगा। ये इसी कोर्स के सर अंदर ड्रा कर सकते हैं लेकिन मुश्किल होता है. जी हम ड्रा कर सकते हैं लेकिन मुश्किल होता है फिर 4 आपने डायमेंशन और 4 डायमेंशनल या 6 डायमेंशनल आपने ड्रा कर लिया, लेकिन वो मैथमेटिकल ड्राइंग उसकी होगी। वो आप इन 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के साथ उसका एग्जैक्ट वो नहीं कर सकते कि ये उसकी तरह है। यस सर। तो ये इसके अंदर ये एब्स्ट्रैक्शंस हैं। जी सर जी द अपर डायमेंशन में व्हाट स्टडी को सर बताओ। देखें आप हमारे जो कैलकुलेशन है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं है ओनली 3 डायमेंशन तक। बहुत सारे नए फील्ड्स आपके पास इमर्ज हो रहे हैं जिसमें आपको अपर डायमेंशन के अंदर कैलकुलेशन करना पड़ती है। और ये दो, एक तो मैंने आपको स्पेशल रिलेटिविटी का और फेज स्पेस, और ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल्स बता दी। मे बी इन फ्यूचर हमारे पास इस तरह की और थियरीज आ जाए कि जिनके लिए हमें मोर देन 10 या 11 डायमेंशंस जाना पड़े, तो
चीज़ें हम जनरली डिस्कस करते हैं, जनरली स्टडी करते हैं, और जनरल डिस्कशन या जनरल थ्योरम्स हमारे पास आ जाएँ तो फिर उस जनरल से स्पेशल पे जाना तो उसमें कोई वो नहीं है। आप सिंपली उसके अंदर आप जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये सेकंड एग्जांपल में हमने सेट ऑफ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। जी, जी। सिर्फ सेकंड डिग्री अगर वाले, हम सिर्फ सेकंड डिग्री थर्ड वाले। या फोर्थ ले लें, जी, अगर आप सिंपली थर्ड या फोर्थ ले लें, तो अगर आप कहते हैं लेट्स सपोज आपने फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल ले लिए, तो सिर्फ वो फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल, सिर्फ फोर्थ उसके अंदर आपके पास एक लेट्स से एक सेट आपने ले लिया और उस सेट के अंदर सिर्फ फोर्थ डिग्री के पॉलिनोमियल है, बाकी कुछ नहीं है, तो वो अलग से वेक्टर स्पेस नहीं होगा। फोर्थ डिग्री के लिए लाजमी है कि फोर्थ से नीचे जितनी भी डिग्रीज हों वो सब के सब उसमें अवेलेबल हो, तब जाके आपके वेक्टर स्पेस की जो एक्सियम है वो ट्रू होंगी। जिस तरह मैंने ये एग्जांपल सेकंड डिग्री के लिए लिखा है ना, या फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स किसी भी डिग्री के लिए लिख सकते हैं, लेकिन जिस डिग्री के लिए आप लिखोगे, लेट्स सपोज आप फिफ्थ डिग्री के लिए लिख रहे हो, तो फिफ्थ डिग्री से नीचे जितनी भी डिग्रीज हैं 4, 5, 3 ये सब उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए उस सेट के अंदर। सर अगर इंक्लूड ना हो तो फिर वेक्टर स्पेस नहीं होगा मतलब। तो नहीं है ना, ये आपके सामने है सब कुछ। देखें ये मैंने px क्या लिया हुआ है, x स्क्वायर ये क्यों x क्या लिया हुआ है, माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड इसका करो, जो रिजल्ट, इनको ऐड कर लो, क्या बनेगा? यस सर, तो X x plus प्लस 1. 1। x प्लस 1 सेकंड ऑर्डर है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। No, sir. नो सर, इस सेट का फर्स्ट मेंबर डिग्री नहीं है ना। आपका सेट कौन सा है? आपका सेट जो है वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल्स का है, और आपके पास एडिशन की Yes. प्रॉपर्टी से आपके पास जो नया पॉलिनोमियल बना वो कितनी डिग्री का है? फर्स्ट का है, तो वो First सेकंड degree. डिग्री के सेट के अंदर फॉल नहीं कर रहा। तो ओनली सेकंड डिग्री Sir. पॉलिनोमियल इज नॉट मेकिंग अ वेक्टर स्पेस, दिस इज जस्ट लाइक टेकिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर अगर Yes. हम ये इस तरह ले लेते सेट ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल सर, तो इसमें अगर हम क्वाड्रे स्क्वायर लेने यानी x स्क्वायर माइनस देखें x स्क्वायर, ये तो जो ये n ए ये जो वेक्टर n स्पेस डिग्री होगा या नहीं है? ये जो n डिग्री पॉलिनोमियल है, n डिग्री पॉलिनोमियल मीन कि n से नीचे जितनी भी डिग्रीज हैं वो सब उसके उस सेट के अंदर इंक्लूड होंगी, तब वेक्टर स्पेस बनेगा। यस सर, तो इस केस में अगर हम यहाँ पर ऊपर में क्वेश्चन में n डिग्री पॉलिनोमियल, तो ये क्वाड्रेटिक वाला भी उसमें वो आ जाएगा ना सर, हाँ हाँ, स्क्वायर उसके अंदर वाला? सारे आ जाएंगे, लेकिन उन n के साथ आप कहेंगे कि n से नीचे जितनी भी है वो सब इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तब अगर आप इसके साथ ये नहीं कहते जिस तरह आपने यहाँ पर कहा हुआ है कि द सेट ऑफ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल खुद से वेक्टर स्पेस नहीं बनाते। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल से नीचे जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सब के सब उसके अंदर आनी चाहिए, तब वेक्टर स्पेस बनेगा। सर अगर हम क्यों आप x प्लस x स्क्वायर ले ले तो फिर तो आता है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अगर आप क्यों एफ को क्या ले लें, प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ले लें, तो ये माइनस कहाँ पर जाएगा? ये सारी सर ये पॉसिबिलिटीज माइनस के लिए अगर ट्रू होना प्लस, चाहिए। देखें आप वही बात कर रहे हैं जो उस दूसरे बंदे ने की। उसने कहा कि अगर मैं 1/2 की जगह 1 ले लूं, हर एक पॉसिबिलिटी के लिए ये चीज ट्रू होनी चाहिए। अगर ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये क्यों? यस सर है। अगर आप इसको प्लस के साथ लेते हैं तो बी है, लेकिन माइनस के साथ भी तो है ना, समझ रहे हैं या यस नहीं? सर, तो आप यस सर बिल्कुल। इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? माइनस वाले को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ये हर एक मेंबर आपकी आप कोई सा भी, यहाँ पर ये -1 मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ। आप अगर आप माइनस नहीं ले रहे हैं, इट मीन आप अपने रियल नंबर में से कुछ एक्सक्लूड कर रहे हैं और -1 को आप नहीं ले रहे हैं, तो ये आप बायस्ड अप्रोच है आपका। यस सर, तो फिर तो सेट ऑफ सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री एटसेट्रा सर हायर जो जितने भी डिग्री है, तो फिर वो सारे जो है वेक्टर स्पेस को बे नहीं करता मतलब। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अलग अगर आप कहते हैं कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, सिर्फ 4 डिग्री है, तो वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएंगे। 4 डिग्री प्लस 4 डिग्री से नीचे सब Yes. मिलके वेक्टर स्पेस बनाएंगे। सिमिलरली 5 डिग्री या 5 डिग्री से नीचे, या सिमिलरली सेकंड डिग्री और सेकंड डिग्री से नीचे सब इंक्लूड होनी चाहिए उस सेट के अंदर, तब जाके वेक्टर स्पेस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ओके सर। सर जी कमिंग सर, टू तो इंटीजर please- के वालों का ना सर, जी सर इंटीजर के लगे 0 वाला 10 पूरे इंटीजर इज दिखा ना सर, जी वो 10 सर लास्ट है सर, जी वो इसका मुंह सर पदी की यो इंटीजर मिसिंग है सर, नो आउ सर स्पेस नहीं बिकॉज़ 4 मुंह सर नहीं सर। नो नो नो, Down ये इस sir तरह space. नहीं है। आपका सिंपल 1 से 10 तक वेक्टर स्पेस है ही नहीं, उसमें आप 4 Sir. बेशक ना भी रखे, उसके अंदर अगर 4 आ भी जाए तो वो वेक्टर स्पेस नहीं है। जी
ये सर अपने वो उस पिछले पेज में आपने जी जी सर पिछले पेज में हम जो मैट्रिक्स पढ़े सर वहाँ पर तो n यूनिट n स्पेस दिया है सर। क्या सर यहाँ मतलब पर n अगर हम सिर्फ टू सर m क्रॉस n वेक्टर यानी मैट्रिक्स लिया है सर। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने उसका M स्पेशल केस लिया है 2 by 2, क्योंकि ये m by सर n मैं यहाँ पर ड्रा नहीं कर सकता था। जी ये सर इसमें 2 तो आ सकते हैं अगर हम उसमें m क्रॉस n की जगह सिर्फ वेक्टर स्पेस को m इंटू 2 क्रॉस 2 ले लें तो सर ये वेक्टर स्पेस मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन नहीं करेंगे सर। ये क्यों नहीं कर रहा? नो नो सर ये तो जर्नल में हमने लिया है सर अगर उसमें हम जर्नल केस ना ले फिर कैसे ले लें। तो ये स्पेशल नहीं है, ये मैंने क्या लिया हुआ है, m और n की वैल्यू मैंने 2 रखी है ना, तो ये 2 by 2 मैट्रिसेस का एक कलेक्शन है यहाँ पर। तो 2 by 2 मैट्रिसेस का जो यस कलेक्शन है सर वो वेक्टर एडिशन भी सेटिस्फाई करता है, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करता है। तो मैट्रिसेस जितने भी हैं उनके जो कलेक्शंस हैं स्पेशली वो वेक्टर स्पेसेस बनाते हैं। सर सारे सारे मैट्रिक्स हाँ, हर एक ऑर्डर के m क्रॉस n, ये n क्रॉस n भी हो सकता है, ये m क्रॉस m भी हो सकता है, कुछ भी है, ये अलग से वेक्टर सर जी स्पेस बनाते हैं। जी kamu sara do n tuple zi la pinzai har soci ya ba mu sar space जोड़ई नो, चेक फॉर चंगा योरसेल्फ, सर चेक योरसेल्फ। 2 से कैसे स्पेस बनेगा? प्लेन में आ जाओ, प्लेन के एग्जाम्पल पे आ जाओ। प्लेन में आपने कोई से 2 वेक्टर ले लिए, यस सर 3i + 4j और 8i + 7j, तो ये तो आपके यस सर वेक्टर स्पेस के सिंपल 2 एलिमेंट हैं। इन दोनों को ऐड कर लो, इससे कोई तीसरा वेक्टर बनेगा। तो वो तीसरा जो यस नया सर वेक्टर बना वो आपके स्पेस में मौजूद नहीं है, आपके स्पेस आपका जो सेट है उसके अंदर तो सिर्फ 2 ही वेक्टर्स हैं। सो नो, यस सर आपने तो चीज को बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया। आपने तो 2 वेक्टर ले लिया, अगर आप पूरा क्वाड्रेंट भी ले लेते तो वो भी वेक्टर स्पेस नहीं था। सर जी mu sar pode n tuple ki x n por components ti kana sir dai collection ci mu ko no am space ragi sir जी, यस सर कलेक्शन मीन कि आप उसका सेट ले लें, और उस सेट एक बहुत ही वसी किस्म का सेट होना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज होनी चाहिए। ओके सर जी, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक्स सर बस आपके ओके सब सर इट्स क्वेश्चन क्लियर सॉल्व हो नाउ। गए सर। ठीक है, मैं आपको लेक्चर नोट्स में एलएमएस के ऊपर अपलोड मैंने कर लिए हुए ऑलरेडी, तो आप प्लीज़ एलएमएस के ऊपर जो लोग रजिस्टर नहीं है कोर्स के अंदर अभी तक, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें और वहाँ पर ये वीडियो लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। मैंने पिछले दिन वाले जो लेक्चर्स हैं 2, तो वो मैंने अपलोड किए हुए, आज वाले मैं अपलोड कर लूँगा। तो लेक्चर्स यस आपको सर एलएमएस के ऊपर ही मिलेंगे। तो प्लीज़ रजिस्टर योरसेल्फ ऑन दैट एलएमएस पेज, and you will find the relevant resources over there. So with this, thank you all, and let me stop this session. थैंक यू सर ओके थैंक Welcome. यू सर अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.